देवी भागवत। देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आप देवी भागवत के अंदर सुन रहे हैं नर नारायण की तपस्या। धर्म के पुत्र नर और नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने द्वेषवश कामदेव और देवलोक की कई अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। नर नारायण इंद्र की करतूत समझ गए। जब नर नारायण की तपस्या भंग नहीं हो सकी तो उन्हें अपनी तपस्या पर बड़ा गर्व हुआ। इन अप्सराओं को नीचा दिखाने के लिए नारायण ने अपनी जंघा पर हाथ मारकर उर्वशी को पैदा कर दिया। कामदेव भी उर्वशी की सुंदरता को देखकर बड़े मोहित हो गए। रति की तो हालत ही खराब हो गई, कहीं कामदेव मुझे छोड़ ना दे, उर्वशी के पीछे ही ना लग जाए। नर नारायण जंघा पर हाथ मारते रहे। कई अप्सराएं और उत्पन्न होने लगी, एक से एक सुंदर। इनके सामने देवलोक से आई सुंदरियों की तो छवि फीकी पड़ गई। वो कभी अपनी ओर देखती, कभी उर्वशी की ओर। उर्वशी तो अति सुंदर थी। नर नारायण ने इन सुंदरियों को आदेश दे दिया, जाओ कामदेव के साथ जाओ। इस रति को भी पता लगे ये इस लोक के लोगों को कैसे भरमाती है। इसको पता लगे मैं लोगों के अंदर कैसी काम पीड़ा जागृत करती हूं। देवलोक की अप्सराओं को भी पता लगे, इनके स्वामी इंद्र को भी मालूम हो जाए हमारी क्या औकात है। तपस्या करते करते नर नारायण के मन में अहंकार जागृत हो गया। कथा में आप सुन रहे हैं, इंद्रलोक से आई हुई ये अप्सराएं नर और नारायण के सामने नतमस्तक हो गई। इनके तेज और तपस्या का प्रभाव देखकर नर नारायण से कहने लगे और ये सुंदरियां भी कहने लगी, हे प्रभु, आप इंद्रिय विजयी हैं। काम रूपी सुख आपको डिगा नहीं सकता। हम आपकी सेवा के लिए आई हैं, हम आपको काम सुख देने में तो असमर्थ हैं। चाहती थी हम आप काम क्रीड़ा में रत हो जाओ, लेकिन आप तो इंद्रिय विजयी हैं। लेकिन हम एक काम कर सकती हैं, यहां रह करके तेल फुलेल लगाएंगी, आपको चंदन का लेप करेंगी, तिलक करेंगी, आपके वस्त्र आभूषणों को सुंदर साफ करके आपकी मदद करेंगी। आपका स्पर्श सुख हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। हम आपको सुख देना चाहती हैं। आप हमें यहां रहने का अवसर प्रदान करें। अप्सराओं के वचन सुनकर के धर्मनंदन नारायण सोचने लगे, अहंकार से ही यह प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अगर हम इनसे बातें ही नहीं करते, अपनी तपस्या में लीन रहते, जैसे ये आई थी वैसे ही ये चली जाती, यह स्थिति उपस्थित नहीं होती। जिस समय कामदेव इन अप्सराओं को लेकर के हमारे पास आए, हम इनके साथ संभाषण करने में प्रवृत्त हो गए। हमने इनको नीचा दिखाने के लिए धर्म का अव्यय किया है। उर्वशी आदि सुंदर स्त्रियों की रचना करके अपनी तपस्या में बाधा डाली है। इतनी स्त्रियों के बीच हम अब कैसे रहें, कैसे संभालें इतनों को।
एक स्त्री संभालनी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहां इतनी स्त्रियां देवलोक से कुछ आ गई, कुछ यहां पैदा हो गई। हम तो अपने बनाए हुए जाल में वैसे ही फंस गए हैं जैसे मकड़ी फंस जाती है। हम भी फंस गए हैं। यदि इन स्त्रियों को ठुकरा दूं, क्रोध करके यहां से भगा दूं, तो हो सकता है या कुपित हो जाएं और हमें साप दे करके यहां से चली जाएं। इन कन्याओं का साप भी बड़ा बुरा होता है, देवलोक से आई हैं। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, विनाश की जड़ है अहंकार। इसी से क्रोध उत्पन्न होता है। हमने अहंकार किया, क्रोध को, काम और लोभ को भी भयंकर बताया गया है। क्रोध से भरकर मनुष्य हिंसा कर बैठता है। प्राणी की हिंसा करना बड़ा अपराध है। दो लकड़ियों को आपस में रगड़ो, आग उत्पन्न हो जाती है और यह आग दोनों लकड़ियों को राख बना करके छोड़ देती है। यही बात है क्रोध की भी। हम क्रोध करेंगे, क्रोध एक आग के समान है। एक बार गुस्सा आया नहीं, बस वो आग की तरफ भड़क उठता है और देहधारियों को, जिसने क्रोध किया है, उसको भस्म किए बगैर छोड़ता नहीं है। नारायण के मन में बड़ी चिंता होने लगी, सोच में पड़ गई, घबराहट होने लगी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तब धर्म के पुत्र नर ने अपने भाई नारायण से कहा, भैया आप क्रोध को दूर कीजिए, मन में शांति स्थापित करें, प्रबल अहंकार को आप हटा दें। इस अहंकार के कारण हम अपनी तपस्या खो बैठे हैं। मन में शांत भाव बनाए रखना तप का मूल उद्देश्य है। महात्मा नर का यह वचन सुनकर के धर्मनंदन नारायण शांत हो गए। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, नर और नारायण तो बड़े तपस्वी थे। मैंने सुना है विष्णु भक्त प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र और नर नारायण का आपस में घोर युद्ध हुआ। प्रहलाद जी विष्णु के बड़े भक्त थे, तपस्वी थे। तपस्वी लोग आपस में लड़े, यह अच्छी बात नहीं है। संसार में जो लड़ाइयां होती हैं वह धन के लिए होती हैं या स्त्री के लिए होती हैं। इन तपस्वियों का तो न धन से कुछ लेना देना है, न स्त्रियों से कोई संबंध है। फिर प्रहलाद जी और नर नारायण की लड़ाई किस लिए हुई? कृपा करके आप बताइए, आप सब कुछ जानते हैं। व्यास जी बोले, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिंह ने दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक का राजा बना दिया था। पाताल लोक भेज दिया उन्हें, वहीं उनकी राजधानी थी। वो राजा बन बैठे, बड़ी तत्परता के साथ वो अपनी प्रजा का पालन करते थे, न्याय करते थे, धर्म का भी पालन करते थे। विष्णु स्तुति वहीं पर पाताल लोक में रह करके किया करते थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी नर्मदा के तट पर स्नान कर रहे थे। तब एक भयंकर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। वह सर्प उन्हें खींच करके पाताल लोक ले गया। च्यवन ऋषि
विषैले सर्प से बहुत डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करनी शुरू कर दी, विष्णु का स्मरण किया, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, हे भगवान आप मुझे इस सर्प से छुटकारा दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुनी, सर्प को प्रेरणा हुई, सर्प ने तो च्यवन ऋषि को छोड़ दिया और वहां की नागलोक की दिव्य कन्याओं ने च्यवन ऋषि की खूब सेवा भगत की, हाथ जोड़े कि हमारे पति से अपराध हो गया है, आप तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। पाताल लोक में पहुंच करके च्यवन ऋषि ऐसे ही घूम रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, क्या करें क्या न करें, कहां जाऊं, कुछ पता ही नहीं लग रहा था उन्हें। तभी दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें देख लिया और पास बुलाया और पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप पाताल में कैसे पधारे? इंद्र हम दैत्यों का तो शत्रु ही है, क्या उसने तुम्हें हमारा भेद देने के लिए यहां भेजा है? अगर यह बात है तो अच्छी बात नहीं है, आप अपना यहां आने का कारण बतलाइए। च्यवन ऋषि ने प्रहलाद जी को सब बातें सच सच बता दी, कैसे वो पाताल लोक में पहुंचे। ऋषि की बातें सुन करके प्रहलाद जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थ, नदियां, विष्णु भगवान की लीलाएं, कथाएं आदि धार्मिक स्थानों का वर्णन, सत्संग, वेद पुराणों की कथाएं, सब कुछ प्रहलाद जी के सामने रखी, बताई उनको। और प्रहलाद जी की तो और कुछ जानने की इच्छा हो गई। च्यवन ऋषि उन्हें बताती गई धर्मशास्त्र की बातें, तीर्थों की बातें, काशी से, मथुरा से लेकर हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और नौमिषारण्य तीर्थ की पवित्र पवित्र महिमाएं, सभी धार्मिक बातें बताते गए और प्रहलाद जी सुनते गए। प्रहलाद जी तो बड़े धर्मात्मा थे, उदार थे, उनके मन में तीर्थों के दर्शन की अभिलाषा जाग गई। वह भगवान हरि के दर्शन के लिए नौमिषारण्य तीर्थ की ओर चल पड़े। नौमिषारण्य में पहुंच करके उन्होंने स्नान किया, जप तप किया, भक्ति की, विष्णु भगवान की आराधना की। जब वो भगवान की स्तुति में मग्न थे, तभी उनकी नजर सामने खड़े एक वट वृक्ष पर पड़ी। उसकी छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी, विशाल वट वृक्ष था। दानवेश्वर ने, प्रहलाद जी ने वहां पर बहुत बाण देखे। वे बाण भिन्न भिन्न प्रकार के थे, बड़े नुकीले, तीखे, धार लगाए हुए, और जिसको एक बाण लग जाए तो बचेगा नहीं। बड़े विषैले बाण, और उनमें गीध की पाखें लगी हुई थी, जैसे कि अभी अभी शिकार किया हो, खून से लथपथ भी थे। बड़े डरावने लग रहे थे ये बाण। उन बाणों को देखकर प्रहलाद जी सोचने लगे, जिसके ये बाण हैं वह व्यक्ति कितना क्रूर होगा, निर्दयी होगा, लड़ने झगड़ने वाला होगा। जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते हों, वहां पर इन बाणों का क्या काम है? यह तो पावन पुण्य तीर्थ की महिमा को ही खत्म कर रहे हैं।
प्रहलाद जी को क्रोध आने लगा, मेरे होते हुए किसकी हिम्मत जो इस तीर्थ की महिमा को नष्ट कर डाले, अपवित्र कर डाले तीर्थों को। इधर उधर उन्होंने नजर घुमाई, तभी देखा सामने दो तपस्वी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कौन होंगे ये? बताया ये तो नर नारायण है, किसी ने बताया, तपस्या में लीन है। और नजर घुमाई, नर नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे, दो तरकस थे, बहुत से बाण भरे पड़े थे। देखकर प्रहलाद जी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। कैसे हैं ये तपस्वी? मैंने आज तक नहीं देखा ऐसे लोग। जटा धारण करके तिलक चंदन लगाए, माला पहने, जो तपस्या कर रहे हैं, और साथ में धनुष बाण भी रखे हुए हैं। ये भक्त तो नहीं हो सकते, ये कोई ढोंगी हैं, व्यर्थ का आडंबर कर रहे हैं। इन दोनों को यहां से भगाना ही उचित है। ऐसा सोचकर धर्मात्मा प्रहलाद ने नर नारायण के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। घोर युद्ध हुआ, कई दिन तक युद्ध हुआ। नर नारायण और प्रहलाद जी लड़ते रहे, लड़ाई में कोई कम नहीं था। भक्तजनों, इस लड़ाई के पीछे एक भावना काम करती है, वह है अहंकार की भावना। प्रहलाद जी विष्णु भक्त हैं, धर्म रक्षक हैं, संसार में उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं, चारों तरफ उनकी यश कीर्ति है। नर नारायण की तपस्या भी कम नहीं। इनकी तपस्या देखकर इंद्र भी हार मान गए। हार कर उन्होंने कामदेव को भेजा, नर नारायण की तपस्या भंग कर दो। नारायण ने अपनी जंघाओं से उर्वशी जैसी सुंदरियों को उत्पन्न करके कामदेव की हिकड़ी भी तोड़ दी। किसी का अहंकार कम नहीं है, इसी अहंकार ने क्रोध को उत्पन्न कर दिया है। इसी क्रोध के कारण बाण चलने शुरू हो गए, महाविनाशक लड़ाई, भक्तों की भक्तों के साथ लड़ाई। यही है अहंकार करने का फल। यह अहंकार किसी को भी नहीं छोड़ता। पुराण की इस कथा का संदर्भ देते हुए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस संसार में रहने वाले ये धर्म रक्षक, ये तपस्वी, बड़े बड़े अखाड़ों में रहने वाले स्वामी, धर्म की पताका फहराने वाले बड़े बड़े लोग, हरि कथा के नाम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाले संत महात्मा, अपने आप को सतगुरु स्थापित करने वाले बड़े बड़े नामधारी, अहंकार न करें तो यह लड़ाइयां ही बंद हो जाएं। मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा मिशन बड़ा, मेरा देश बड़ा, मेरा समाज बड़ा। यही आज की लड़ाई है। कोई ये नहीं कहता मैं छोटा हूं, मैं हरि भक्त हूं, यह सब परमात्मा का किया कराया है, ऐसा कोई नहीं कहता। अहंकार मत करो, प्रेम से रहो। यहां किसी का कुछ नहीं, यह कोई नहीं सोचता। अगर सब लोग नम्रतापूर्वक रहना सीख जाएं,
सब लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं, अहंकार का, क्रोध का परित्याग कर दें, तो जीवन सफल हो जाए और इस लोक में रहते हुए स्वर्ग का सुख मिले, आनंद मिले। यही इस कथा का उद्देश्य है। आप सब शांति से रहें। इसी के साथ यह कथा आगे दूसरे अध्याय में सुने। ओम शांति।